दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 304 एंड 305। 304 आर्टिकल बताता है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन के बारे में। ठीक है दोस्तों, और 305 अनुच्छेद बताता है विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। तो ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ें। Constitution's Article 304 says about restrictions on trade, commerce and intercourse among states. क्या कह रहा है? Restrictions on trade, commerce and intercourse among states. 304 article says about restrictions on trade, commerce and intercourse among states, notwithstanding anything in Article 301 or Article 303. The legislature of a state may by law, number A, impose on goods. Number A, impose on goods imported from other states. Number A, impose on goods imported from other state or the union territories any tax to which similar goods manufactured or produced in state are subject. So however similar goods manufactured or produced in the state that subject, so however as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced. Number B, impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that state as may be required in the public interest, provided that no bill or amendment for the purposes of clause B shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanction of the President. Without the previous sanction of the President. Article 305 says about savings of existing laws and laws providing for state monopolies. 305 article says about saving of existing laws and laws providing for state monopolies. Nothing in articles 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may by order otherwise direct, and nothing in Article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of the Constitution. Fourth Amendment Act 1955, insofar as it relates to or prevent Parliament or the legislature of a state from making any law relating to any such matter as referred to in subclause 2nd of clause 6 of Article 19.
अब मैं इन दोनों को हिंदी में पढ़ लेती हूँ। संविधान का अनुच्छेद 304 क्या बताता है इसके बारे में। संविधान का अनुच्छेद 304 बताता है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नंबर का अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है। क्या कह रहा है ये अनुच्छेद? नंबर का अन्य राज्यों और या संघ राज्य क्षेत्रों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किंतु इस प्रकार की उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद ना हो, या नंबर खा उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्त निर्वर्धन अधिरोपित कर सकेगा जो लोकहित में अपेक्षित हों। परंतु खंड खा के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधानमंडल में पुनर्स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। क्या कहा जा रहा है? ऐसे प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। उनकी मंजूरी के बिना किसी भी राज्य के विधानमंडल में पुनर्स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। क्या? विधेयक या बिल या विधेयक या संशोधन। जो बिल या विधेयक जो होता है वो प्रस्तावित तभी किया जाएगा जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई हो, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 305 क्या कहता है? अनुच्छेद 305 बताता है विद्यमान विधियों और राज्य का एकाधिकार। अनुच्छेद 305 बताता है विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में। विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में। वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे। अनुच्छेद 301 अनुच्छेद 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अनुच्छेद 301 की कोई बात संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन पर वहाँ तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहाँ तक वे विधि किसी ऐसे विषय से संबंधित है जो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के उपबंध 2 में निर्दिष्ट है, या ये विधि ऐसे किसी विषय के संबंध में जो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के उपबंध 2 में निर्दिष्ट है, विधि बनाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं रोकेगी। तो ये बात की जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, संविधान की जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाते रहें, स्वयं रीडिंग करें, अपने बच्चों को कराएं और अपने पास पड़ोस में
जो भी आपके नेबर्स हैं उनके घरों में अधिक से अधिक मात्रा में संविधान की पुस्तक वितरित करें। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो पाखंड है, अंधविश्वास है, वो दूर होगा। संविधान के अकॉर्डिंग चलने की प्रतिज्ञा लेगा ये पूरा देश और अच्छे सिटीजन बने, उसके लिए संविधान पढ़ना ज़रूरी है। भारत का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ जो है वो संविधान ही है, तो इस संविधान को पढ़ें, अपने जो धार्मिक कर्तव्यों को निभाएं। धार्मिक कर्तव्य का मतलब है संविधान के जो कल्चर है, संविधान की संस्कृति है, उसको पुनर्स्थापित करना है भारत में। तो ठीक है दोस्तों, संविधान की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए हमें संविधान पढ़ना है, जागरूक होना है, उसके बाद में उसके अनुसार चलना है, नागरिकों को अवेयर करना है, उनमें जागरूकता फैलानी है संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति। तो ठीक है, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।